नरेंद्र मोदी हालांकि ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। पहला सैशन होना है वन अर्थ पे जिथे कि तमाम जो डेलीगेट्स थोड़ी देर पहुंचने ने इनफैक्ट पहुंचने शुरू हो गए ने। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने वेलकम कर रहे हैं। भारत मंडपम पहुंचे ने पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर लीडर्स लाउंज सारे ही विदेशी मेहमान जुटेंगे। ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की महानिदेशक। तस्वीरां ने भारत मंडपम दिल्ली तो लाइव तस्वीरां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके ने वेखे जा सकते हैं कि तमाम जो विदेशी डेलीगेट्स ने उन्होंने खुद वेलकम करते हुए वेखे जा सकते हैं। एक तो बाद एक जो विदेशी डेलीगेट्स ने विदेशी मेहमान ने उन्होंने पहुंचने का सिलसिला भारत मंडपम च जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उत्थे पहुंचे ने। His Excellency Mr. Antonio Guterres, मेरे सहयोगी अनूप गुप्ता लाइव मौजूद ने। अनूप, जानना चाहेंगे कि ये जो G20 सम्मेलन का जो आज समिट होने जा रहा है इसका एजेंडा क्या है, इसका स्केड्यूल क्या है, और पीएम नरेंद्र मोदी खुद वहां पे बाकायदा पहुंच चुके हैं। विदेशी मेहमान का जो स्वागत उनके द्वारा खुद किया जा रहा है। देखिए, आपको बता दूं कि 9 बजे से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले यहां की तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद देखिए जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं उन सभी के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे हैं। खुद चूंकि भारत जो है वह मेजबानी कर रहा है, ऐसे में सभी का स्वागत करेंगे। तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे तक सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम पहुंच जाएंगे और उसके बाद आज पूरे दिन जो है वो बैठक होगी। कह सकते हैं कि औपचारिक बैठक की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 10:30 बजे पहला सेशन होगा। वो थीम होगा वन अर्थ, यानी कि वन अर्थ के थीम पर पहला सेशन होगा 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो लंच ब्रेक होगा और कुछ मीटिंग्स के लिए वो आरक्षित रखा गया है। उसके बाद 3 बजे से तकरीबन 5 बजे तक वन फैमिली के थीम पर जो है वो बैठक होने वाली है। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। जहां तक एजेंडे की बात करें तो किस तरीके से आर्थिक और परस्पर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी के साझेदारी को बढ़ाया जाए, किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जाए, किस तरीके से पूरे दुनिया में फूड सिक्योरिटी हो, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर ये 2 दिनों तक जो बैठक चलने वाली है उस पर चर्चा की जाएगी और भारत की कोशिश होगी कि जो विकासशील देश हैं उसके साथ और विकसित देशों के साथ एक ब्रिज का काम किया जाए। यानी कि भारत चाहता है कि अगर दुनिया की तरक्की तभी संभव है जब विकासशील देशों को भी विकास के पटरी पे लाया जाए। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि विकासशील देश जो है वो पिछड़ जाए और विकसित देश आगे चले जाए तो दुनिया की तरक्की हो जाएगी। तो एक बड़ी कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। भारत ये भी चाहता है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन उसको जो है वो इसमें शामिल कराया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर ये 2 दिनों तक दुनिया के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो चर्चा करेंगे और देखना होगा कि किस तरह का आउटकम जो है इस बैठक से निकल के सामने आता है। अनूप, G20 सम्मेलन इस बार भारत में हो रहा है तो कितना महत्वपूर्ण ये G20 सम्मेलन हो जाता है, क्योंकि तमाम दुनिया की जो नजरें वो भारत पे टिकी हुई हैं। बिल्कुल देखिए, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए दुनिया के देशों को ये दिखाने का बहुत बड़ा मौका है कि भारत किस तरीके से ग्लोबल साउथ के लीडरशिप के तौर पर एक सामर्थ्य को
दुनिया के सामने रखा है, किस तरीके से जो विकासशील देश है उसके लीडर के तौर पर भारत उभरा है, उसको दिखाने की कोशिश है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भारत न केवल अपनी संस्कृति बल्कि सांस्कृतिक झलक को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि भारत अपनी शक्ति और हनक को भी पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि किस तरीके से न केवल आर्थिक शक्ति के तौर पर भारत उभर कर सामने आया है, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी किस तरीके से भारत जो है आज दुनिया से कदम मिलाकर बढ़ रहा है। जिस तरीके से कल अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की बायलैटरल टॉक हुई है और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ की है, उससे एक बात तो साफ हो जाता है कि आज दुनिया के नक्शे पे भारत एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर उभर कर सामने आया है। और न केवल एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर उभर कर सामने आया है, बल्कि विकासशील देशों के अगुवा के तौर पर भारत सामने पहुंचकर दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद जो आज की जो स्थिति है, जो आज दुनिया के नक्शे में जो भारत की स्थिति है, जाहिर सी बात है कि इस बैठक के बाद भारत की साख जो है दुनिया के नक्शे में और बढ़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ तमाम ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ पहुंचे ने ते उन्होंने वालों विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत किया जा रहा है। मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद ने। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे कि तमाम डेलीगेट्स ने उनके पहुंचने का जो सिलसिला है जारी है, जो एजेंडा है, स्केड्यूल है इस G20 सम्मेलन की मीटिंग का क्या कुछ रहेगा? देखिए, आपको सर्वजो बता दें कि यहाँ पर जो विदेशी मेहमान है उनका आना शुरू हो गया। हमारे पीछे देख सकते हैं, मेरे कैंपस में आपको दिखाएं तो यहाँ पे वो आपको कैलवकेट दिखेगा जो गाड़ियों का जो यहाँ पर भारत मंडपम के बाद ड्रॉप करने के बाद वो लीडर्स को यहाँ पर पार्क हो रही हैं। वो एक एक करके आप गाड़ी देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर देख पा रहा हूँ ठीक से तो ये कोरिया का डेलीगेशन है जो वहाँ पर पहुंचा है और इसके बाद तमाम जो लेमोजीन्स हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं वो लीडर्स को ड्रॉप करने के लिए। और फिलहाल अंदर शुरुआत हो चुकी है वो लीडर्स का पहुंचना। प्रधानमंत्री मोदी खुद भारत मंडपम में उनका स्वागत कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब G20 सम्मेलन होता है तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं उनका स्वागत किया जाता है, जिसमें जैसे हमने अभी कुछ देर पहले देखा IMF की जो प्रमुख हैं वो वहां पर पहुंची, वर्ल्ड बैंक के लीडर पहुंचेंगे। उसके बाद जो इन्वाइटेड कंट्रीज हैं, नो इन्वाइटेड कंट्रीज हैं, वो भारत मंडपम पहुंचेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद जो तीसरा सिलसिला है वो शुरू होगा G20 मेंबर्स का, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन, ऋषि सुनक, वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। 10 मिनट पहले ये अराइवल शुरू हुए हैं, अगले 40 मिनट तक ये लगातार जारी रहेगा और 10:20 तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जब वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर आते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 2 दिन का ये कार्यक्रम है। आज का जो कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। पहला जो सत्र है, आज 2 सत्र होने वाले हैं। पहला सत्र जो है वन अर्थ का होगा, दूसरा सत्र दोपहर करीब 3 बजे का है, वो वन फैमिली का होगा, और जो कल होने वाला सत्र है वो वन फ्यूचर का होगा। तो इन तमाम सत्रों को प्रधानमंत्री मोदी चेयर करेंगे। तमाम वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो आज 4 बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जिसमें ऋषि सुनक का नाम भी शामिल है। जर्मनी और इटली और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी आज द्विपक्षीय मुलाकातें करेंगे। और अगर हम शाम की बात करें तो आज राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से एक डिनर होस्ट किया जाएगा इसी भारत मंडपम में, जहां पर देश दुनिया के तमाम जो बड़ी कंट्रीज के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उसमें शिरकत करेंगे। और वहीं साथ ही साथ जो देश भर के जो प्रमुख चेहरे हैं, जिसमें कई सारे मुख्यमंत्री भी आज इस भारत मंडपम में शाम के इस रात्रि भोज में शामिल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ G20 सम्मेलन ਦਾ आयोजन किया जाना है। PM नरेंद्र मोदी खुद उत्थे पहले पहुंचे, तकरीबन 9 बजे पहुंचे, तो उत्थे ही तमाम तैयारियां का जायजा उन्होंने दे वल्लों लिया गया। G20 सम्मेलन की मेज़बानी इस खुद भारत कर रहा है, जिस दे चलते G20 सम्मेलन की अज पहली जो बैठक होने जा रही है सवेरे 10:30 बजे।